हेलो फ्रेंड। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 0 to 1 बुक का चैप्टर 2। इसमें बताया है मार्केट में टाइम टाइम पर चेंजेस आते हैं, छोटे बड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। उनमें से एक चेंज था 1990s का इंटरनेट जो बूम था, इंटरनेट बूम .com का टाइम। उस टाइम पर इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी आ चुकी थी और ऐसा बूम हुआ कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को बहुत झटका लगा। यही इन्वेस्टर्स उस टाइम पर अंधे होकर के कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। उनको ऐसा लगा ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद में मार्केट जैसे ही क्रैश हुआ तो उनका सारा पैसा डूब गया। तो वो एक दर्द की तरह है, आगे सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नॉलेज होती है, नॉलेज इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा मिलेगी। एक सच बताती हूँ मार्केट का। ये मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ आप देखते हो आज के टाइम पर, ये सारी कंपनी पैसा कमाने के लिए बनी है, खोने के लिए नहीं। अब आप कहोगे मैम ये आप क्या बता रही हो, ये तो हमको पता है कि हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1990s में क्या हुआ था? जिन लोगों ने नए नए स्टार्टअप शुरू किए थे, जिन लोगों की कंपनीज थी, उन लोगों को पता था कि उनका पैसा डूबने वाला है। वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी उन्होंने अपना पैसा डूबने दिया और बाद में उनको यकीन नहीं हुआ ऐसा हो कैसे गया। आपको पता है 1929 में मार्केट में क्रैश हो गए थे, उसके बारे में पता होगा, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि उन मार्केट क्रैश के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी? सबसे बड़ी चीज़ मैं समझाती हूँ, जहाँ तक 1990s में हुई थी, जब इंटरनेट आया था, इंटरनेट बूम। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने हमारे सारे भ्रम तोड़ दिए। 1990s का टाइम कोई भी भूल नहीं सकता। इंटरनेट बूम आया 2 सालों के लिए, और जब ये बूम आया तो लोगों को एक सदमा सा लग गया। इससे कोई भूल नहीं सकता इसको। दरअसल मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था। ये 1990s का टाइम कुछ अलग ही था। शुरुआती सालों में 1992 से 1994 तक कुछ भी नहीं था। जॉब्स का बहाव मैक्सिको की तरफ आ चुका था और अमेरिका की हालत खराब थी, और अभी तक इंटरनेट भी यूज़र फ्रेंडली नहीं था, जिसकी वजह से 1992 तक इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं किया जाता था। अब कमाल की बात ये थी, इसके ज़्यादा नहीं, कोई 9-10 साल पहले की बात है, 1985 में मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर पता है जाकर के क्या देखा? वहाँ पर इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी, कंप्यूटर साइंस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहाँ पर ज़्यादातर लोग टेक्निकल फील्ड को बेवकूफ़ ही मानते थे और इसकी बात करने वालों को गंवार तक बोलते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये इंटरनेट आया ना, तो इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उस टाइम पर मुझे याद है 1993 में लॉन्च हुआ था मर्सिक ब्राउज़र, जिससे लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे। और बाद में इसका जब नेविगेटर रिलीज़ हुआ तो वो सिर्फ 12 महीने में इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया। उसके बाद फिर इस ब्राउज़र का यूज़ 20% से बढ़कर 80% तक हो गया, और सिर्फ 5 महीने में इसके शेयर के रेट $28 पर शेयर से लेकर 174 पर शेयर तक पहुंच गई। दूसरी टेक्निकल कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी, जैसे कि याहू, अमेज़न। मतलब ये कि इंटरनेट वाली कंपनीज की कमाई का बोलबाला हो रहा था पूरी दुनिया में, और पूरे मार्केट में पागलपन सा छा गया। अब वार्निंग भी मिली कि ये सही नहीं हो रहा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी में लोगों को इन्वेस्टर का जोश था, उसको देखते हुए अब उसी वक्त, गौर से सुनना, बहुत काम की बात बताने जा रही हूँ, उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्सों में इकोनॉमिक्स ठीक नहीं चल रही थी, जैसे कि थाईलैंड, साउथ कोरिया, रसिया। तो उस वक्त अमेरिकन इन्वेस्टर बहुत डरे हुए थे कि ये क्या हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक में। 1998 तक अलग अलग कोशिशें की गई चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ नहीं हो पाई। फिर जनवरी 1999 में ये यूरो भी लॉन्च किया गया। पहले तो इसकी कीमत डॉलर से ज़्यादा थी, लेकिन बाद में टाइम बढ़ता गया। 2 सालों के बाद में इसकी भी कीमत कम हो गई। मतलब अभी सारी चीज़ें फेल हो रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी इकोनॉमी इस ग्लोबलाइजेशन के चेंजेस को झेल नहीं सकी, फेस नहीं कर सकी। जो चेंजेस आए थे, अब काम करने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत थी, और बड़ी चीज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इतने बड़े स्केल पर आए चेंजेस को झेल सके, इतने बड़े स्केल पर वो काम कर सके। लेकिन क्या वो थी? इंटरनेट वाली इकोनॉमी।
यही एक रास्ता था। फिर उस टाइम पर 1999 से लेकर 2000 तक आया, 2 सालों के लिए, 18 महीनों के लिए इंटरनेट का बूम। ये बूम आया था 18 महीनों के लिए। वैसे ही सितंबर 1998 से ही .com का सारा नाटक, सारा खेल शुरू हो गया था और पागलपन के लेवल तक पहुंच गया था। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ जाएगा। हर जगह पैसा ही पैसा दिख रहा था। जोश की तो लोगों में कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते पता नहीं कितने नए स्टार्टअप शुरू हो रहे थे। एक रेस सी लग गई थी। लोगों का एक झुंड अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर स्टार्टअप में आकर घुस गया, ज्वाइन कर रहे थे। एक स्टूडेंट को तो मैं जानता था जिसने उस वक्त 6 अलग अलग कंपनीज चला रखी थी। अब वैसे लोग इसको पागलपन कहेंगे, लेकिन उस वक्त लोगों में ये जोश था। उनको इतना भरोसा था कि एक बार अपने नाम के .com जोड़ लिया जाए ना, तो रातों रात हमारी वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट वाली कंपनी का ज़माना था। उसी वक्त 1998 में हमारी कंपनी भी एक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था पेपल। आपने नाम सुना होगा, पेपल। ये कैसे काम करता है? जैसे पेटीएम आज काम करता है, ये पेटीएम तो अभी आया है, ये बहुत पुराना है पेपल। तो 1998 में ये कंपनी लॉन्च हुई। इसके फाउंडर बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मैं डर गया उस टाइम पर, क्योंकि रोज़ हमारे सामने नई कंपनियाँ खोल रहे थे लोग और बंद कर रहे थे। ऐसे माहौल में मुझे एक सनकीपना लग रहा था। उस वक्त हमारा मिशन ये था कि हम लोग अमेरिका डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट करेंसी लॉन्च करेंगे। कैसी करेंसी? लोगों को पैसा भेजने की, एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के जरिए। कोई भी चाहे तो पैसा भेज सकता है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ही खराब आइडिया लग रहा था कि कौन यूज़ करेगा इसे। लोग इसकी वजह ईमेल्स पर ज़्यादा भरोसा करते थे। फिर हमने क्या सोचा कि अगर ईमेल पर भरोसा है तो ईमेल्स के ज़रिए ही हम पैसा भेजते हैं। तो 1999 तक हमारा ये काम ठीक ठाक चलने लगा। अब उस टाइम पर हमने क्या दिया यूज़र्स को कि कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करे और चाहे तो पैसा ट्रांसफ़र करे, लेकिन यूज़र्स की बहुत कमी थी और हमारे खर्चे बढ़ रहे थे। और अब हमारे पेपल को ठीक से काम करवाने के लिए कम से कम 10 लाख का यूज़र बेस चाहिए ही चाहिए था। कम से कम 10 लाख यूज़र तो होने ही चाहिए। तो अब कैसे करें 10 लाख यूज़र? एडवर्टाइजमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा थी। जितना हम कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को देंगे। बैंक सपोर्ट कर नहीं रहे थे, इसलिए हमने एक तरीका निकाला कि आप बस क्या करोगे, अगर आप हमारी वेबसाइट पर साइन अप करोगे, सिर्फ साइन अप करोगे तो $10 आपको मिलेंगे और किसी और से साइन अप करवाओगे तो $10 और मिलेंगे। इससे हमने हज़ारों कस्टमर जोड़ लिए अपने पास में और रुके ही नहीं, बढ़ते ही जा रहे थे। गुणात्मक वृद्धि बोलते हैं जिसको, वो होती जा रही थी। ये आइडिया महंगा था और सेफ नहीं था, और फिर अब पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कस्टमर को पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। पैसे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट बूम ख़त्म होगा, कंपनी संभालने के लिए पैसा चाहिए। पेपल उस वक्त सक्सेस होने लगा था। फिर बूम अचानक से ख़त्म हो गया। मार्च में जो कीमतें आसमान छू रही थी, अप्रैल में ज़मीन पर आ गई। अप्रैल 2000 तक कीमतें ज़मीन पर आ गई और 2002 में तो और भी नीचे चली गई। लोगों का इतना पैसा डूबा क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। लोगों ने एक चीज़ सीखी इससे, ये मार्केट है, इसके फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये .com का एक्सीडेंट 4 चीज़ें सिखा के गया उस टाइम के लोगों को कि ये बड़े टारगेट्स पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि बिजनेस हमारा करेगा क्या आगे। प्लानिंग बहुत थकाऊ लगती है लोगों को। तीसरा, मार्केट में जब कंपटीशन हो तो उसी में सुधार करो, अपने प्रोडक्ट के अंदर सुधार करो। दूसरों को देख देख कर तो उनकी नई चीज़ ला करके अपना मार्केट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा सबक सीखा। चौथा सबक था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करो, इसके सेल्स पर नहीं। ज़्यादा सेल्स पर फोकस मत करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करो। और इस इंसिडेंट के बाद में ये 4 चीज़ें स्टार्टअप की दुनिया के प्रिंसिपल्स बन गई। और कहा जाता है कि अगर इन 4 प्रिंसिपल को जो भी इग्नोर करेगा तो वो 2000 वाले टाइम को इनवाइट करने वाला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑथर कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मार्केट में कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर ये प्रॉफिट को कम करता है। अगर हम दूसरे के प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में लग जाएं तो प्रॉफिट हम कम कमाएंगे। मार्केट में मोनोपोली बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 90s के टाइम को गौर से देखो तो सही, कैसे लोग 0 से 1 तक जाने पर विश्वास कर रहे थे, नई चीज़ों को इन्वेस्ट करने पर विश्वास कर रहे थे। उनको कोई डर नहीं था, लेकिन बहुत कम स्टार्टअप ही आगे तक पहुँच सके। ऐसा होता है, लेकिन सोचो तो सही, उस वक्त लोगों के दिमाग में क्या था, कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। मार्च 2000 तक तो लोगों को अपना ब्राइट फ्यूचर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अप्रैल 2000 में क्या हुआ, सब कुछ नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद भी एक नई टेक्निकल चीज़ दुनिया को मिल गई ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में